ये लो। क्या है ये? जाके चेंज करो और इस सूट को फेंक दो, वरना मैं जला दूंगा। इस उंगली में तुम कोई और अंगूठी कभी नहीं पहन सकती रेहान, और ना ही कोई ऐसा जोड़ा पहन सकती हो, समझी तुम ये नहीं कर सकती रेहान, तुम वो नहीं कर सकती। रुको रेहान, जाओ रेहान। समझ आया तुम्हें रेहान? आखिर तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? क्यों मानूं मैं तुम्हारी? तुम्हें किसने हक दिया है मुझ पर हुक्म चलाने का? अल्लाह, तुम्हारी आंखों ने। क्यों मानूं मैं इसकी बात? यहां तो कोई रास्ता ही नहीं। तुम गए नहीं इस्तांबुल? जल्दी वापस आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अपना वादा हमेशा निभाता हूं। तुम्हें रास्ता ढूंढना ही होगा, तुम्हें कुछ करना ही होगा। आज तुम्हें इस सब से बाहर निकलना होगा रेहान। ये लीजिए सर, आपकी गाड़ी तैयार है। कितने हो गए मेरे भाई? 500 रुपये। अगर आपको कार्ड से पे करना है तो आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा, और गाड़ी भी साइड पे लगा लें ताकि कस्टमर्स को इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं अभी वहां पर। मेरी तरफ क्या देख रहे हो ऐसे? मीरान, छोड़ दो मुझे, बहुत हो गया। कम से कम मुझे चल तो लेने दो। कब से बुरे तरीके से घसीटे जा रहे हो तुम मुझे। बदतमीजी की भी कोई हद होती है। बैठ जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आता हूं अभी। तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। ये लीजिए। कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? आपका कार्ड नहीं चल रहा। आप ऐसा करें कि अंदर आके वेट कर लें। अब ये वाइपर कैसे चलने लग गए? कैसे बंद होंगे? अब ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई है?
अब क्या करूंगी मैं? कहाँ जाऊंगी अब मैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया भाई। रेयान! रेयान! मेरे भाई, गाड़ी में जो लड़की बैठी थी कहाँ गई? नहीं भाई, मैंने उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे नहीं देखा तुमने? क्या कोई और भी आया था यहाँ? एक ट्रक था यहाँ पर। किस रंग का ट्रक था? किस तरफ गया है वो? एक आम सा ट्रक था, लाल कलर का। क्या हुआ सर? क्या कैमरास हैं यहाँ? जी है। चलो जल्दी जल्दी। पता नहीं ये गाड़ी किस तरफ जा रही है। ओह यार, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये सड़क खत्म नहीं होगी। या अल्लाह, बस सही सलामत किसी भी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचा दे। Şöyle nazlı kımıldanıver, kımıldan kımıldan kımıldanıver. Şöyle nazlı. अब ये क्या मुसीबत है यार। Ateş attım armana, bak dumana, dumana. Senin zalim ananı. कहीं ये मुझे यहाँ देख ना ले। कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? तुम कहां से आ गई? तुम हो कौन आखिर और क्या कर रही हो यहां? मेरा यकीन करे, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कब कहा कसूरवार हो, लेकिन तुम मेरे ट्रक पे आई कैसे हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी होटल से तो भाग के नहीं आई? हरगिज़ नहीं, अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको गलतफहमी हो गई है, मुझे जाना है यहाँ से। जाने दीजिए मुझे। अरे रुको ना, छोड़ो मुझे। रुको तो सही, एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। छोड़ दो मुझे। ओह वाह भाई, शराफत की ड्रामेबाजी। बस करो यार, देखो यहाँ कोई भी नहीं है तुम्हारे मेरे अलावा। अच्छा तो फिर बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, यहीं पे या तुम्हारी जगह चले? कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ! बचाओ! अरे रुको ना, भाग क्यों रही हो? कोई है? रुको। अरे भाग क्यों रही हो आखिर? कोई है? मुझे बचाओ! छोड़ो मुझे! अरे क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो यार? खामखा टाइम वेस्ट हो रहा है। जाने दो! मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे! यहाँ कोई नहीं आएगा। जाने दो! यहाँ सिर्फ तुम और मैं। अरे जिद छोड़ भी दो, टाइम बर्बाद हो रहा है यार। ढूंढ लिया मैंने तुम्हें रेयान, ढूंढ लिया मैंने। रेयान! Help me! विरान! रेयान! ये कौन है तुम्हारा? शोहर है मेरा! रेयान!
घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर गंदी नजर डालने की? विरान छोड़ दो तुमसे मदद मांग रही थी। विरान, विरान, विरान मर जाएगा वो, खुदा का वास्ता है। रेहान, दूर हो जाओ तुम। नहीं छोड़ूंगा मैं इस घटिया इंसान को, मार दूंगा इसे। विरान रुक जाओ। छोड़ दो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मैं तोड़ दूंगा तुम्हारे हाथों को ताकि तुम दोबारा किसी की तरफ हाथ ना बढ़ा सको। नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, जान ले लूंगा। घटिया इंसान। विरान बस करो विरान। अगर तुमने दोबारा ये हाथ अगर किसी ऐसी लड़की की तरफ बढ़ाया जिसने तुमसे मदद मांगी हो तो याद रखना कि मैंने तुम्हारा हाथ क्यों तोड़ा। समझ आ रही है तुम्हें? माफ कर दो मुझे भाई, मुझसे गलती हो गई। बकवास बंद करो। दोबारा कभी भी हिम्मत न करना किसी की बीवी या बेटी की तरफ हाथ बढ़ाने की, जानवर। समझ आई तुम्हें? जानवर। तुम ठीक हो? हाँ? अगर मैं वक्त पे ना पहुंचता तो, अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ पाता तो। लेकिन तुम आ कर विरान। विरान रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। चलो। तुम क्या मुझे कातिल बनाना चाहती हो? हाँ? हाँ, खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती रेहान। अगर मैं वक्त पर ना आता तो, और अगर तुम्हें ना ढूंढ पाता। रेहान तुम वक्त पर आ गए थे, तुम चिल्लाना बंद करो। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो, तुम्हें जान से मार देता। मैं क्या करता रेहान? जानती हो क्या गुजरती मुझ पे? हाँ, क्या तुमने सोचा ये? इन रास्तों से वाकिफ भी नहीं हो तुम। कैसे अनजान रास्तों पे जा सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम ये? मैं वहां पागल हो रहा हूं और तुम किसी अजनबी के साथ ट्रक पर चली गई। मेरा नहीं तो खुद का सोच लेती। ऐसा क्यों किया रेहान? आखिर क्यों? तुम्हें इतना सा भी यकीन नहीं था मुझ पे? अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो या तो मैं कातिल बन जाऊंगा या तुम्हें कुछ हो जाएगा। और अगर रेहान तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। रेहान, अच्छा ठीक है, अब रो मत। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई नहीं जो मेरे होते हुए तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, समझे? मेरे लिए काफी है कि तुम मेरे साथ हो। क्या मुसीबत है? क्या है? जमीन कहाँ गई, आसमान निकल गया उसे। आखिर कहाँ चली गई वो समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं अब? खिजर, सब्र से काम लो, हौसला रखो, ढूंढ लेंगे उसे। बाबा, अगर हम इसी तरह पागलों की तरह उसे जगह जगह ढूंढते रहे तो हम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। न जाने वो कौन से कोने में छुपे बैठे हैं। मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है। मैं घर जाना चाहता हूं बाबा। तुम सब्र करो हंदान। मेरी बेटी
अगवा हुई है, दुश्मनों के हाथों में है वो। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? क्या तुम एक बाप नहीं हो? क्या मेरा दुख नहीं समझ सकते? आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं? हाँ, कुछ अंदाजा है आपको कि मेरी क्या हालत है? उस वक्त क्या किया जब आपकी बेटी को मेरे बेटे के सर पर मुसल्लत किया गया? मैं बताता हूँ क्या किया आपने। पहले आपने कहा कि मैं जा रहा हूँ और इसके बाद अपनी बेटी को मेरे बेटे के लिए छोड़ दिया। बस बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब, मैं पागल हो रहा हूँ। सोच समझ कर बोला करो तुम जहान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाए। आखिर ये कैसी दुश्मनी है? किस चीज का बदला ले रहे हो तुम? किस चीज का? बहुत हो गया, बस। तुम्हें जितना छोड़ने की कोशिश करता हूँ उतना ही दूर होते जा रहे हो। बहुत हो गया ड्रामा, बस करो। ठीक है, चले जाएं आप लोग। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढ के घर लेकर आऊंगा। सुना? हाँ बोलो आजाद, रेयान के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? नहीं अंकल, अभी तक कोई खबर नहीं मिली, मगर वो रेयान को खुद वापस लेकर आएगा। क्या? कुछ इंतजाम किया है। क्या क्या बोल रहे वो? क्या भाई पागल हो गए तुम? ये तुमने क्या किया? ऐसा क्यों किया? बाबा, ये भाई क्या कह रहा है? इसकी बेटी की वजह से मेरा बेटा कातिल बन गया। मेरे बेटे के हाथ खून से रंग गए। नहीं सर। लाओ, फोन मुझे दो भाई। आखिर हुआ क्या है पहले सुन लो। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि जब तक गोनल वापस नहीं करोगे, जब तक रेयान नहीं मिल जाती? क्या तुम्हें लगता है कि गोनल को अगवा करके तुम सब कुछ ठीक कर लोगे? किसे अगवा किया? किसे अगवा किया? फोन मुझे दो। मैंने कहा छोड़े मुझे। जहान, होश में आओ। मेरी बात सुनो आजाद, मेरी बात सुनो आजाद। तुम कोई भी बेवकूफी ना करना। मेरी बात सुन रहे हो ना आजाद? कोई भी बेवकूफी करने की जुर्रत ना करना आजाद। जोश से काम हरगिज मत लेना, जुर्रत ना करना आजाद। मुझे बताओ कहाँ हो तुम? मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? आजाद, बंद कर दिया। आजाद ने गोनल को अगवा कर लिया है। कह रहा है कि वो गोनल को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक रेयान ना वापस मिल जाए। हाँ तो अब बताओ मुझे, तुम्हारा शौहर रेयान को कहां ले गया होगा? मुझे कैसे पता होगा? पता होता तो यकीनन अब तक यहाँ ना होती। और तुमने ही तो बताया कि मीरान ने रेयान को किडनैप किया है। कैसे अगवा किया? मतलब कैसे ले गया वो उसे घोड़े पर लेकर गया है और हम सबको पागल बनाकर छोड़ दिया। मक्कार। तो वो इतना निडर हो गया है रेहान की वजह से, और वो उसकी वजह से हम सबके खिलाफ चला गया है। और इस बार वो हम सबको छोड़ के और नाराज करके चला गया सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। क्या हुआ है? तुम इतनी अफसरदा क्यों हो गोनल? किस चीज का इंतजार है? तुम ही तो आई थी ना रेयान का रिश्ता मांगने। तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर है खामोश रहो। तुम कहना चाहती हो मैं कुछ नहीं जानता? किसे पता है कि दुश्मनों के दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आती कैसा खानदान है तुम्हारा। तुम सब लोग कितने बड़े मक्कार हो। तुम्हारा ये खेल अब नहीं चलेगा, सुना तुमने? ओके। हेलो, हमें आज रात यहाँ स्टे करना है, कमरा चाहिए। ठीक है सर, आपका आईडी कार्ड प्लीज़। वो तो मेरे पास नहीं है। फिर हम आपको कमरा नहीं दे सकते, सॉरी सर। देखो मेरे भाई, हम सफ़र करके बहुत थक चुके हैं, हमारे पास आईडी कार्ड भी नहीं है इस वक्त। आपको दिख ही रहा होगा कि हम किस हालत में हैं। हमें सिर्फ आज रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए। आप बेफिक्र रहें, सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ये लड़की कौन है सर? हम शादीशुदा हैं। नाम बताइए प्लीज। मीरान अक्सोय और मेरी बीवी रेयान अक्सोय।
ये लीजिए रूम नंबर 69। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। क्या यहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मिल सकता है? जी सर, आप वहाँ चले जाएं, रेस्टोरेंट वहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये कमरे में रखवाइए। ठीक है सर। चलिए आइए बेगम साहिबा, पहले कुछ खा लेते हैं। ईरान, ये लीजिए आपके सॉसेस। मैं निकाल लेता हूँ। सर ये आपका सूप, ये दही और ये टिकिया स्पेशली बनाई है। और कुछ चाहिए आपको सर? नहीं शुक्रिया। और सर ये डिश यहाँ की स्पेशल डिश है और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बताइएगा। खाना एंजॉय कीजिए। चलो खाना शुरू करो रेहान। मजे का है, खाओ ना। कितने सुकून से बैठे हो, हद है यार। हाँ मैं सुकून में हूं क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम महफूज हो और हम सबसे दूर हैं। इतने अरसे बाद हम साथ हैं। यहां सिर्फ तुम हो और सिर्फ मैं, और कल भी होंगे। हमारा कोई कल नहीं है मीरान। तुम देख लेना, हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे रेहान। ये खाओ, बहुत मजे के हैं ये। लगता है तुम फिर से भूख हड़ताल पे हो। हाँ या अल्लाह मुझे सब्र दे। थक गई हूं, वाकई थक गई हूं मैं। आखिर इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लगी है मुझे, मगर मैं तुम्हारा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगी कभी। ठीक है, चाहो तो बिल तुम पे कर सकते हो। पैसे नहीं है मेरे पास। मेरी मेहंदी से अगवा किया था तुमने मुझे। रेहान बेहतर होगा मुझे इस बारे में याद मत दिलाओ, समझे? क्यों? खाना खाओ रेहान, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, खा रही हूं। तुम्हारे लिए भूखी तो नहीं रहूंगी अब मैं। हाँ ये हुई ना बात। और सच में मैं इस काबिल भी नहीं हूं। बस इसे खाओ प्लीज। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? खाना खाओ। क्या हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे? अब मैंने क्या कर दिया रेहान जो तुम अलग कमरा चाहती हो? कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकता। मैं भूला नहीं हूं जो तुमने पेट्रोल पंप पे किया। जो हुआ सो हुआ, अब कहां जाऊंगी मैं भला? मुझे वाकई नहीं पता तुम कहां जाओगी, लेकिन तुमसे कुछ भी करने की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए एक ट्रक पर चढ़ गई। चलो अंदर आओ। तुम चाहो तो कपड़े बदल सकती हो। तुम ऐसे नहीं सो सकती रेहान। मतलब शबनम की वजह से तुम्हारा शादी का जोड़ा गीला हो चुका होगा। मैं तुम्हारे सोने के लिए कपड़े लाया हूं साथ।
तुम चाहो तो अंदर जाकर चेंज कर सकते हो। तुम वहां पर्दे के पीछे चले जाओ, मैं तुम्हारा ड्रेस आग पे सुखा देता हूं। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखना है। तुम बेड पर लेट जाओ, फिक्र मत करो, मैं नीचे लेट जाऊंगा। तुम नीचे कहाँ लेटोगे? यहां लेटूंगा मैं। उम्मीद है अब तुम्हें सुकून से नींद आ जाएगी, मसला नहीं होगा। कहाँ फंस गई हो रेहान? अब आगे क्या होगा मीरान? पता नहीं। तुमने सोचा ही नहीं कि तुमने क्या करना है? नहीं, जैसे मैंने तुम्हारी मेहंदी का सुना तो यही ख्याल आया कि तुम्हें वहां से लेकर जाना है। बाकी सब बाद में देख लूंगा। हाँ तो अभी सोच के बताओ कि क्या होगा। मैं इस बारे में सुबह सोचूंगा रेहान, अभी सो जाओ प्लीज। तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर तुम सो गए और मैं भाग गई? नहीं भाग सकती, क्योंकि तुम्हें पता है क्या? कि अगर तुम कहीं चली भी जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। तुम सो जाओ, फिर वापस आ जाऊंगा मैं। वापस आओगे तो जाग जाऊंगी मैं। ठीक है, मैं बाहर ही बैठ जाता हूं।
मैंने सोचा कि ठंडी जमीन की वजह से सर्दी लग रही होगी। मीरान, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहा हूं मैं? हाथ पकड़ा हुआ है मेरा। हाँ। हाथ छोड़ो। तुम डर रही हो कि बीमार हो जाऊंगा? नहीं, मेरी बला से। बीमार हो जाऊंगा तो अफसोस नहीं होगा तुम्हें? मुझे क्यों अफसोस होगा? मुझे तो बस ये फिक्र थी कि मैं वापस कैसे जाऊंगी। तुम्हें क्यों लगता है हम वापस जाएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें कभी वापस नहीं लेकर जाऊंगा। क्या सारी रात यहीं बैठी रहोगी? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास बैठने का। मीरान, कहाँ हो तुम यार? ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था स्पेन वालों के बारे में। मीरान और रेयान की वजह से लगता है कारोबार भी बर्बाद हो जाएगा। ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी ट्रांसलेट करता हूं। एलेक्सी ग्रुप, शुक्र है एक ही एप्लीकेशन से सारा काम बआसानी हो गया। ये बात सुन के तो मीरान भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का ये सबसे बड़ा ऑर्डर है। क्या बात है यार, ये तो बहुत कमाल की चीज है। कोई भी जबान इंसान आसानी से समझ जाए। या अल्लाह, मेरी पोती की हिफाजत करना, मेरी पोती को उन शैतानों के शर से महफूज रखना, मेरे दुश्मनों से मेरी पोती को बचाना, उसे जिल्लत और रसवाई से बचा लेना मेरे मौला। जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन सबको तबाह और बर्बाद कर देना। इस मुश्किल घड़ी में बस तू ही हमारा साथ देने वाला है रब। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा दे। कोनल को ढूंढने में मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह। क्योंकि मैं 27 साल इंतजार नहीं करूंगा, जान लो तुम। मैं वो हाल करूंगा तुम्हारा, सारा मित्याग देखेगा,
बल्कि मेरी याद भी क्या सारी दुनिया देखेगी। खानम, आप ठीक है ना? सुल्ताना की तबीयत कैसी है अब? हाँ ठीक है, लेकिन बहुत परेशान है। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। उस पे नजर रखो कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठे। और मेहमद से भी कह देना कि उसे कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। गोनल अभी तक कहीं नहीं मिली। अब क्या होगा अजीजा खानम? मुझे डर है कहीं शादोलो वाले उससे बदला ना ले ले। परेशान ना हो उस्मा। उन शादुलों को खुद को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। फिरात, कुछ पता चला? हमने उसे हर जगह ढूंढा है, उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से भी पूछा, हर उस जगह पे उसको ढूंढा जहां उसको मौजूद होना था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला हमें। मीरान? मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। मुझे सब होटल्स का पता है, मैं जरूर ढूंढ लूंगा, परेशान ना हो। तो जाओ ढूंढो, किस चीज का इंतजार हो रहा है? तो तुम्हें नहीं पता मीरान कहाँ है ना? तुम एक दूसरे को बिना बताए कुछ नहीं करते। तुम हमेशा मीरान का ही साथ देते हो और हमारी इस हालत के जिम्मेदार तुम भी हो। फिरात, दुश्मन की बेटी के लिए तुम दोनों मेरी बेटी का इस्तेमाल मत करो। हमने सिर्फ उनकी बेटी से बदला लेना था। जो सब हमने उनकी बेटी के साथ किया वो अब मेरी बेटी के साथ करेंगे। और अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो उसके मुजरिम तुम भी होगे। सुल्ताना, जानता हूं कि आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन यकीन करें मैं नहीं जानता कि मीरान कहाँ है। अपने आप को संभालें। मैं वादा करता हूं मैं मीरान को जरूर ढूंढूंगा। चाहे आप मुझे अपना नहीं समझे सुल्ताना मैडम, लेकिन मैंने इस घर का नमक खाया है और दादी जान ने हमेशा मुझे इस घर का हिस्सा माना है और वो मुझ पे भरोसा करती हैं। और गोनल को मैं अपनी बहनों की तरह समझता हूं। मैं हमेशा इस घर की भलाई सोचूंगा। अगर मुझे रेयान को वापस करना पड़ा तो मैं 1 मिनट भी देर नहीं करूंगा और गोनल को घर वापस लेकर आऊंगा। ये वादा है आपसे। सुल्ताना खानम, कहाँ जा रही है? एक जरूरी काम वो करके आती है। दरअसल तुम मेरी खामोशी से डर रही हो और यहाँ ये जानने के लिए आई हो कि मेरा अगला कदम क्या है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डरना चाहिए। डर के रहो, क्योंकि मैं 27 साल इंतजार नहीं करूंगा। जान लो तुम, मैं वो हाल करूंगा तुम्हारा सारा मित्याग देखेगा, बल्कि मित्याग भी क्या सारी दुनिया देखेगी। खिजर साहब, क्या हुआ? कुछ पता चला रेहान का? नहीं जहरा, मेरा यकीन करो, मैंने पूरा शहर ढूंढ लिया है। अगर वो मिदियात में होते तो कब के मिल चुके होते। या अल्लाह, मेरी किस्मत ही खराब है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम सब लोग सिर्फ रेयान के लिए परेशान हो, मेरे बेटे की किसी को फिक्र नहीं। आपको पता है उसने इस्लामी खानदान की लड़की को अगवा किया है, उसकी जान खतरे में है, पर किसी ने नहीं कहा कि चलो उसे ढूंढने। जान ठीक कह रहा है। अगर अजीज़े हमसे पहले आजाद तक पहुंच गई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। अल्लाह आजाद को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।